नवरात्रि में जौ या ज्वारे बोने का विशेष महत्व बताया गया है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर जौ बोने की परंपरा कैसे हुई। जय माता दी दोस्तों, आज हम जानेंगे मैया के जो हम लोग जौ बोते हैं उसकी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक जब धरती पर दैत्य असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब माँ दुर्गा ने उनका संहार कर मानव जाति के जीवन की रक्षा की। कहा जाता है कि देवी दुर्गा और दैत्यों के संघर्ष के दौरान धरती पर अकाल पैदा हो गया था। चारों तरफ सूखा ही सूखा था। देवी माँ के द्वारा दैत्यों के संहार के बाद जब धरती फिर से हरी भरी हुई, तब सबसे पहले जौ उगे। इसीलिए जौ को समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तब जो फल सबसे पहले विकसित हुई थी वो जौ थी। कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। नवरात्रि के समय जौ बोने की परंपरा धरती पर संपन्नता का संदेश देती है। नवरात्रि में बोया गया जौ अगर अच्छे से नहीं बढ़ता या इसका रंग काला या पीला शुभ संकेत नहीं होता है। जौ का टेढ़ा मेढ़ा बढ़ना भी अशुभ माना जाता है। वहीं अगर नवरात्रि में बोए गए जौ का रंग हरा या आधा सफ़ेद है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी सभी परेशानियां जल्द दूर होने वाली हैं। नवरात्रि में बोए गए जौ अगर अच्छा रूप से अंकुरित और विकसित होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। जौ का अच्छे से बढ़ने का मतलब है कि आपके घर की आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होगी और साथ ही आपके परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हमें जौ की धार्मिक मान्यताएं भी पता होनी चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से जौ को अन्न का प्रथम रूप माना गया है। जौ बोने को परंपरा का यह संकेत देती है कि यदि नवरात्रि के दौरान जौ के अंकुर सही रूप से विकसित होते हैं तो वर्ष भर घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। जौ के बिना बीजों का बढ़ना या ना बढ़ना आने वाले समय में घर में आर्थिक स्थिरता, स्वास्थ्य और संपन्नता की स्थिति का संकेत माना जाता है। इसे भविष्य में होने वाली फसल की अच्छी उपज का भी प्रतीक माना जाता है। जौ बोने की जो विधि होती है बहुत ही सरल है। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के बाद एक मिट्टी के पात्र में शुद्ध मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोए जाते हैं। इस पात्र को देवी के समक्ष स्थापित किया जाता है और प्रतिदिन इसे जल अर्पित किया जाता है। जौ के बीजों का उगना जीवन में नई ऊर्जा, उन्नति और शुभता का प्रतीक होता है। जौ का जितना तेजी से और अच्छी तरह से अंकुरण होता है, उसे घर परिवार के लिए उतना ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के इस अनुष्ठान को हर घर में शुभता, समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में नई शुरुआत कर सके। और ऐसा नहीं है कि अगर हमारी जौ हरी भरी नहीं है तो माता हमसे प्रसन्न नहीं है। माँ अपने बच्चों को हर रूप में आशीर्वाद देती है। उनकी संपन्नता और खुशहाली माँ दे के जाती है। जब हमारे साथ वो 9 दिन रहती हैं तो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ हमारे जौ अच्छे ना होने की वजह से माँ ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति माँ को बहुत प्रिय है। और यकीन मानिए, जब भी आप जौ बोते हैं, आपकी जौ अच्छी हुई तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी अच्छी हुई तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि माँ तो हमें आशीर्वाद ही देगी ना। और माँ का जो व्रत है, पूजा है और जो हमारा समर्पण है माँ के लिए, हम सिर्फ ये 9 ही दिन तो कुछ भी है अपना कर सकते हैं माँ के लिए। माँ आती हैं, हमें आशीर्वाद देती हैं, और यकीन मानिए हर घर हरा भरा रहे, हर घर में शुभता रहे, समृद्धि रहे। ऐसा ही मैं चाहूँगी मैया से, और आप सब के लिए यही दुआ है। मेरे लिए, खुद के लिए भी यही दुआ है। जैसे मेरी जौ लहलहा रही है, वैसे सबके घरों में जौ लहलहाए, सुख और संपन्नता आए, और हर रोग से दूर रहें, कष्ट से दूर रहें। माँ सबको ढेरों आशीर्वाद दें और सबके घर में शुभता और
समृद्धि का निवास हो, माँ लक्ष्मी का साथ हो और सबसे बड़ी बात अपने हृदय में माँ का वास हो। हम जौ बोते हैं, हम खुश होते हैं, हमको ऐसा लगता है माँ ने हमें दर्शन दिए और यही सच्चाई है कि जौ को भी माता का रूप माना जाता है। और हम ऐसा बोलते हैं जब हमारी जौ होती हैं, दिखती हैं हमें, तो हम यही कहते हैं कि हमें माँ ने दर्शन दिए हैं और हम खुश हो जाते हैं। और ये सबके साथ होता होगा जो भी दिल से इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं, उनको मेरी बात समझ में आएगी। क्योंकि शब्दों की यहाँ ज़रूरत नहीं होती है, भावनाओं की ज़रूरत होती है। कि जब भी हम जौ को छोटा छोटा जब बढ़ता देखते हैं ना, हम बहुत खुश होते हैं, हमको लगता है कि हमारी पूजा पाठ आज सफल हो रही है, हमको माँ ने दर्शन दिए हैं। और यकीन मानिए मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि चौथे दिन ही माँ ने मुझे दर्शन दे दिए। सो आई होप सो कि आप लोगों को भी माँ जल्दी दर्शन दें। और किसकी किसकी जौ बहुत अच्छी हुई है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी जौ के पीछे की कहानी है वो एकदम सही है। जौ को ही हम लोग पहला अनाज मानते हैं और जौ हर नवरात्र में, सर्दी हो चाहे चैत्र हो, ज़रूर ज्वारे रखने चाहिए, जिससे माँ की शुभता और उनकी जो शक्ति है, जो उनकी समृद्धि है, उसे हम महसूस करें और जान सकें। सो आज के लिए बाय बाय, जय माता दी। और सभी से मेरा यही निवेदन है कि जो ज्वारे नहीं रखते हैं प्लीज़ ज्वारे रखिए, उनको बोइए और माता के उस रूप का दर्शन कीजिए जो ज्वार के रूप में हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। और माता रानी सबको सुख, समृद्धि और सौभाग्य दे के जाएँ, मेरी यही प्रार्थना है। जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी, जय माता।